पुनः आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अब अपने नए टॉपिक की ओर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, अपूर्ण भूतकाल के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। और हमेशा की तरह यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखा था, केवल यहाँ पर जो चेंज होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब में होगा, हेल्पिंग वर्ब में होगा। तो उसी को हम पहले समझकर फिर एग्जाम्पल के द्वारा इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यह है स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये होता है कि वो क्रियाएं जो अभी वर्तमान में चल रही हैं लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई, इसलिए इसे अपूर्ण कहते हैं। कंटिन्यू मतलब लगातार अभी चल रही हैं, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे वॉज का, मीन्स थे, था, वॉज मीन्स था, हिंदी में था अर्थ होगा इसका। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर का या वेयर का प्रयोग करना है, जिसका मतलब होगा हिंदी में थे। तो एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग। बर्ड्स प्लूरल नंबर हो गया है, इसलिए इसके साथ हमें वर का प्रयोग करना है। फ्लाई मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाया तो यह हो गया फ्लाइंग। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे। द विंड वॉज ब्लोविंग, विंड हवा, इसको हम सिंगुलर नंबर में रहेंगे। द विंड वॉज ब्लोविंग, हवा बह रही थी। संगीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। संगीता सिंगुलर नंबर, वॉज का प्रयोग इसके साथ हमने किया है। सिंग मैन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगाया, ये हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। संगीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, संगीता एक गीत गा रही थी। वी वर थिंकिंग, वी प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हमने वर का प्रयोग किया है। थिंक मैन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया तो थिंकिंग होगा। वी वर थिंकिंग, हम सोच रहे थे। ही वॉज टेलिंग मी अबाउट यू। ही सिंगुलर नंबर, इसके साथ हमने वॉज का प्रयोग किया है। टेल मैन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया, वो हो गया है टेलिंग। ही वॉज टेलिंग मी अबाउट यू, वह मुझसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टेलिंग मी अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में मुझसे कह रहा था। अ रिवर वॉज फ्लोइंग, रिवर सिंगुलर नंबर, इसलिए वॉज का प्रयोग किया है हमने। फ्लो मीन्स बहना, उसमें आईएनजी लगाया, फ्लोइंग हो गया। अ रिवर वॉज फ्लोइंग, एक नदी बह रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न, आई के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। वेट मैन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगाया है, वेटिंग हो गया। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न, मैं मेरे टर्न का, मेरी बारी का इंतज़ार कर रहा था। यू वर सिटिंग देयर, यू के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। सिटिंग देयर, यू वर सिटिंग देयर, तुम वहाँ बैठ रहे थे। ही वॉज वियरिंग अ न्यू ड्रेस, ही सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग किया है हमने। वियर मैन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया है। वियरिंग अ न्यू ड्रेस, ही वॉज वियरिंग अ न्यू ड्रेस, वह एक नया ड्रेस पहन रहा था। लास्ट, आई वॉज रीडिंग दिस बुक, आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे हम।
रीड मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया है तो रीडिंग हुआ है। आई वॉज रीडिंग दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज़ की है वो सिंगुलर नंबर के साथ वॉज की है, प्लूरल नंबर के साथ हमने वेर का यूज़ किया है, और मेन वर्ब में हमने इसमें आईएनजी लगाया। तो पास्ट कंटिन्यूस को पहचान हम कैसे करेंगे कि उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो वॉज या वर होती है। इससे हम यह पहचान करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और जब इसका हम अर्थ हिंदी में करेंगे तो रहे थे या रहा था इस प्रकार से, या रही थी इस प्रकार से हिंदी में इसका सेंटेंस होता है। तो आज की जानकारी निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।